नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। हम सभी पूर्व सैनिकों के वेलफेयर से जुड़े हुए गजब के जानकारियां लेकर के इस वीडियो में आया हूं। दोस्तों, 4 जनवरी 2024 को केएसबी यानी कि केंद्र सैनिक बोर्ड की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें जानकारी दी गई है दोस्तों कि केएसबी में जो वेलफेयर स्कीम के लिए पेंशनर्स ने अप्लाई किया है, उनमें से कौन से स्कीम को और कब तक के एप्लीकेशंस को क्लियर कर दिया गया है। और साथ ही साथ आज के वीडियो का जो मूल उद्देश्य रहेगा वो रहेगा आपको शादी से जुड़ी हुई जो फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि जो वित्तीय सहायता केएसबी की तरफ से पेंशनर्स को मिलता है उसके बारे में जानकारी देना। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी बेटियों की शादी के लिए केएसबी की तरफ से एक बच्ची के लिए 50,000 रुपए का जो है सहायता मिलता है। क्या आपने कभी लेने की कोशिश की? आपने भी अपनी बच्चियों की शादी की होंगी, क्या आपको यह सहायता मिली? क्या आपको पता था कि कैसे अप्लाई करना है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कहां से अप्लाई करना है? तो आप जानकारी रखिए और कभी भी अगर आगे आने वाले समय में आप अपनी बच्चियों की शादी करते हैं तो आपको ये फाइनेंशियल असिस्टेंस एक बच्ची के शादी के लिए 50,000 रुपए जरूर लेना चाहिए, जिसके ऊपर लेटेस्ट गाइडलाइन सरकार ने नवंबर के महीने में जारी की थी। उस गाइडलाइन को भी दिखाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, जैसे आप देख पा रहे दोस्तों, सबसे पहले केएसबी ने जारी किया वेलफेयर स्कीम के आवेदन की स्थिति। देखें लेटर। जी हाँ, चलिए सबसे पहले मैं आपको लेटर दिखाता हूं। तो जो केएसबी की तरफ से जारी किया गया लेटर है उसमें देखते हैं और समझते हैं कब तक के स्कीम को क्लियर कर दिया गया है। अब ये देखिए दोस्तों, 4 जनवरी 2024 को केएसबी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि केएसबी में जो भी वेलफेयर के स्कीम है वो कब तक के एप्लीकेशंस को क्लियर कर दिया गया है, प्रोसेस कर दिया गया है, इसका पूरा जो है ब्यौरा यहाँ पर दिया गया है। अब चलिए मैं थोड़ा सा जो समझाता हूँ डेट वाइज। आप ये जो देख पा रहे हैं इसमें जो स्कीम्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं, जिनमें से जो स्कीम्स हैं जैसे पीन्यूरी इनिशियल, पीन्यूरी रिन्यूअल, जो अप्लाई किया हुआ डेट है ये अगर 23 अक्टूबर का अप्लाई किया हुआ है तो वो प्रोसेस हो चुका है। अब ये मैरिज ग्रांट देखिए, जिसके बारे में आज का वीडियो का मेन जो मकसद है आपको मैरिज ग्रांट के बारे में समझाना, जो 50,000 रुपए एक बच्ची के शादी के लिए मिलते हैं, वो जिसने भी अप्लाई किया था 19 सितंबर 2023 तक का जिनका भी अप्लाई था उनका क्लियर हो गया है, प्रोसेस हो चुका है। और ये एजुकेशन ग्रांट देखिए, जो हर बच्चे का 12,000 रुपए जो है सालाना मिलता है, 29 सितंबर 2022 तक का क्लियर हुआ है, यानी कि ये थोड़ा सा पीछे चल रहा है, अभी 2022 का ही चल रहा है। उसके बाद जिन्होंने भी अप्लाई किया था उनका अभी प्रोसेस नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आप जो है ग्रांट वाइज आगे डेट देख सकते हैं। ये जो है जिन्होंने भी इस समय में अप्लाई किया था, इन डेटों में अप्लाई किया था, उनका अभी प्रोसेस हो गया है। बहुत जल्द ये पैसे जो है उनके अकाउंट में आ जाएंगे। अब दोस्तों आगे मैं जानकारी देता हूं जो कि बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है, जिसके बारे में आप सबको जो है पता होना जरूरी है, ताकि आते हुए समय में जब भी आप एलिजिबल हो तो आप उन स्कीम्स का जो है फायदा ले सकें। देखिए आप, वाह, पूर्व सैनिक वीर नारी को बेटी की शादी के लिए पहले 3,000, फिर 16,000 और अब 50,000 मिलते हैं। आपने लिया? रक्षा मंत्रालय का लेटर देखें। मैं आपको अभी जो लेटेस्ट लेटर जारी किया गया नवंबर के महीने में वो लेटर भी दिखाऊंगा। और आपको बता दूं, ये जो स्कीम है 1981 में शुरू किया गया था और शुरू में इसमें 3,000 रुपए एक बच्ची के शादी के लिए दिए जाते थे। अब आपको समझा देता हूं, एक बेटी का 50,000, 2 बेटियों का 1,00,000 रुपए तक मिल सकता है। जी हाँ, मैक्सिमम आप 2 बच्चियों के शादी के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस ले सकते हैं। तो आपको एक बच्ची का 50,000 और 2 बच्चियों का 1,00,000 रुपए तक का जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकता है दोस्तों, अगर समय से आप कार्रवाई करें और आपको पता है कि कार्रवाई क्या करना है, तब जाकर के मिल सकता है। तो चलिए समझाता हूं मैं। विधवा को भी मिलता है 50,000। जी हाँ, जैसे कोई पेंशनर है, उनकी जो विधवा है, जो विधवा हो जाती है, उनका जब रीमैरिज होता है, दोबारा से जब वो शादी करते हैं, तो उनको भी 50,000 रुपए का जो है ये फाइनेंशियल असिस्टेंस लागू है और मिलता है दोस्तों। सबसे पहले जो ये लेटर जारी किया गया उस लेटर को दिखाता हूं, जो नवंबर 2023 का लेटर है, उस लेटर को देखते हैं। दोस्तों, केएसबी का नवंबर 2023 वाला लेटर दिखाने से पहले थोड़ा सा मैं मैरिज ग्रांट का जो बैकग्राउंड है, यानी कि जो उसकी हिस्ट्री है, वो समझा देता हूं। आप देख पा रहे हैं बैकग्राउंड करके लिखा हुआ है, दिस स्कीम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर मैरिज ऑफ डॉटर अप टू 2 डॉटर्स, यानी कि 2 बच्चियों तक का जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको मिल सकता है ऑफ ईएसएम, रीमैरिज ऑफ विडोज ऑफ पेंशनर्स, नॉन पेंशनर्स, एक्स सर्विसमैन अप टू द रैंक ऑफ हवलदार इक्विवेलेंट इन द नेवी एयर फोर्स।
नेवी और एयरफोर्स वालों को भी लागू हुए। आप देखिए 1981 में इस स्कीम को शुरू किया गया था और तब इसको 3,000 रुपए करके हर बच्ची की शादी का दिया जाता था। उसको रिवाइज किया गया 2007 में 16,000 रुपए करके शुरू किया गया और अप्रैल 2016 से इसको 50,000 रुपए एक बच्ची का कर दिया गया है। और इसका एम क्या है देखिए, द एम ऑफ दिस एड ग्रांटीज इज टू provide financial assistance to ESM or widows up to the rank of havildar for marriage of their daughter, remarriage of ESM's widows। यानी कि आप समझ गए होंगे एम क्या है इसका। और इसका जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो कहां से आता है, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड से आता है। और 50,000 जो है पर डॉटर, यानी कि एक बच्ची का 50,000 और ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चियों तक का आपको मिलेगा, यानी कि 1 लाख रुपए तक का आप जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस बच्चियों की शादी के लिए सरकारी तौर पर केएसबी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अभी लेटर देखते हैं। अब जैसे ये देख रहे हैं दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस केंद्रीय सैनिक बोर्ड, यानी कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा 14 नवंबर 2023 को ये जानकारी, ये हिदायतें जारी की गई है। जैसे आप देख रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशंस फॉर डॉटर्स मैरिज ग्रांट, यानी कि बच्चियों के शादी वाला ग्रांट लेने के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, कैसे आपको एप्लीकेशन को प्रोसेस करना है, वो सारी बातें यहां पर दी गई है। देखिए 180 दिन के अंदर अप्लाई करना है और मिडिल नेम, सरनेम, सारी चीजें सही होनी चाहिए, ये इंस्ट्रक्शंस यहां दी गई हैं। आप वीडियो को पॉज करके जो है दोस्तों पढ़ सकते हैं। अब ये जो लेटर है, इसी लेटर का हिंदी वर्जन आगे मैं आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा। पहले अंग्रेजी वाला देखिए क्या क्या गाइडलाइंस है। देखिए इंपॉर्टेंट जो गाइडलाइंस है, रजिस्ट्रेशन केएसबी के अंदर करना है। आगे एप्लीकेंट का जो नाम है वो सही होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सर्विस नंबर, आधार नंबर, रैंक उनका हवलदार वगैरह जो भी रैंक है वो सही सही होना चाहिए। ये सारी बातें जो है इस इंस्ट्रक्शंस में दी गई है, जैसे आप देख पा रहे हैं। और बैंक डिटेल्स कैसे आपने डालना है, ये सभी चीजें यहाँ पर दी गई हैं, जिसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए मैं हिंदी वाला वर्जन आपका, इस लेटर का हिंदी का अनुवाद क्या होता है वो आपको दिखाता हूं। दोस्तों जो लेटर अभी आपने अंग्रेजी में देखा उसी का हिंदी अनुवाद है ये। आप इसको भी वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं पढ़ने लगूंगा तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इस वजह से मैं उस चीज को अवॉइड कर रहा हूं, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। आप देख पा रहे हैं पूरा जो है इसमें पूरी गाइडलाइंस हिंदी में मैंने अनुवाद कर दी है। अब इसको आप पढ़िए और डिटेल्स में जानकारी लीजिए दोस्तों कि आपको क्या क्या चीजें करनी है। अब दोस्तों आप सबने लेटर देखा, तो लेटर में जो क्राइटेरिया थे उन क्राइटेरिया के हिसाब से जो मूल क्राइटेरिया है दोस्तों कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको लागू करती हैं कि आपको ये फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले। तो आपका रैंक सिपाही से लेके हवलदार तक का होना चाहिए, यानी कि हवलदार से ऊपर रैंक वालों को ये फाइनेंशियल असिस्टेंस लागू नहीं है। अगला क्राइटेरिया विद इन 180 डेज, यानी कि शादी के 180 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आगे दोस्तों एज 18+, यानी कि बच्ची की जो उम्र है शादी के समय में 18 से ज्यादा होना जरूरी है, यानी कि 18 साल पूरा हुआ होना चाहिए। आगे दोस्तों नो अदर गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कि बच्ची के शादी के लिए सरकारी किसी और सरकारी असिस्टेंस या सरकारी जो आपको मुआवजा नहीं मिला हुआ होना चाहिए, ऐसा आपको सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। और अगला दोस्तों मैरिज रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो शादी है आपको रजिस्ट्रार ऑफिस से शादी को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये जो है जो मैंडेटरी क्राइटेरिया है। आगे दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरत पड़ेगी, यानी कि कागजात क्या क्या जरूरत पड़ेंगे। सबसे पहले सर्विस डॉक्यूमेंट, डिस्चार्ज बुक, पीपीओ की जरूरत पड़ेगी जब अपलोड करेंगे। आगे मैरिज रजिस्ट्रार का सर्टिफिकेट, जब आप मैरिज को रजिस्ट्रेशन करा लेंगे मैरिज रजिस्ट्रार से तो आपको वो सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा। अगला डॉक्यूमेंट दोस्तों प्रूफ ऑफ एज, यानी कि बच्ची का जो एज है 18 से ज्यादा है उसका एक प्रूफ आपको चाहिए होगा। और एक सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा कि सरकारी किसी और सरकारी संस्था की तरफ से आपको इस तरीके का उस बच्ची के शादी के लिए कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिला है, ऐसा आपको एक लिखित सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और बैंक डिटेल्स, आपका पासबुक का फ्रंट पेज या तो आपका जो चेक है उसका कैंसिल पेज आपको लगाना पड़ेगा। और कॉपी ऑफ आधार, आपका आधार का एक कॉपी उसमें देना पड़ेगा। और आगे समझाता हूं हाउ एंड व्हेन टू अप्लाई। आपको दोस्तों बच्चे की जैसे शादी हो गई उसके आगे 180 दिन यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर अप्लाई करना है इन डॉक्यूमेंट्स के साथ। एंड हाउ टू अप्लाई, अब कैसे अप्लाई करें दोस्तों, केएसबी में केंद्र सैनिक बोर्ड का जो वेब है, वेबसाइट है, वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपका यूजर आईडी पासवर्ड बनेगा। मैंने रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस के ऊपर एक वीडियो पहले ही बनाया हुआ है,
जब मैंने एजुकेशन ग्रांट के ऊपर वीडियो बनाया था, तो रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं केएसबी में, उसका वीडियो बनाया हुआ है। आप उस वीडियो को देख करके पता कर सकते हैं कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। अब जैसे आप रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, आपका यूजर आईडी पासवर्ड होगा, तो उसके अंदर जा करके आपको मैरिज ग्रांट के लिए अप्लाई करना है। कैसे करना है, थोड़ा सा मैं आपको शुरुआती वाला जो प्रोसेस है वो दिखा देता हूं, चलिए उसको देखते हैं। हम अभी गूगल सर्च में केंद्रीय सैनिक बोर्ड को मैंने सर्च किया। आप ऊपर सबसे ऊपर देख पा रहे हैं केंद्रीय सैनिक बोर्ड। अब इस ऑप्शन में आपने क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे, केंद्रीय सैनिक बोर्ड के वेबसाइट में आप पहुंच जाएंगे। ये देखिए, आप केंद्रीय सैनिक बोर्ड के वेबसाइट में पहुंच गए। अब यहाँ पर ये जो लॉगिन का ऑप्शन है उसमें क्लिक करना है। इससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। केएसबी में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, यूजर आई डी पासवर्ड होगा, तो आप लॉगिन में क्लिक करेंगे। लॉगिन में क्लिक करने के बाद आपका जो यूजर नेम है, अमूमन यूजर नेम आपका ईमेल आईडी ही होता है, तो यूजर नेम यहाँ पर डालेंगे आप, फिर पासवर्ड डालेंगे, फिर जो कैप्चा है यानी कि इमेज वेरिफिकेशन जो बगल में दिया हुआ उसको डाल के लॉगिन में क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन में क्लिक करेंगे, ये देखिए लॉगिन में क्लिक करते ही आपको केएसबी के वेबसाइट के अंदर ले जाया जाएगा। ये देखिए आप केएसबी के वेबसाइट के अंदर है। अब मेरा आईडी से मैं अंदर चला गया। अब यहाँ पर जो ये न्यू एप्लीकेशन है यहाँ पर क्लिक करूँगा, मैरिज ग्रांट को जो है अप्लाई करने के लिए। न्यू एप्लीकेशन में जैसे सिलेक्ट करूँगा, ये देखिए अब यहाँ पर आ गया सिलेक्ट करने का ऑप्शन। ऊपर लिखा हुआ है प्लीज अप्लाई फॉर एप्रोप्रिएट स्कीम फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेनू मेंशन बिलो, यानी कि नीचे दिए गए लिस्ट में से आपका जो एप्रोप्रिएट स्कीम जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको अप्लाई करें। देखिए वहाँ क्लिक करते ही इतने सारे स्कीम आ गए। अब इन स्कीमों को जो है आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं केएसबी के वेबसाइट से आपका यूजर आईडी से। अब हमने ये करना है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर डॉटर मैरिज ऑब्लिक विडो रीमैरिज, उसमें क्लिक करते ही हम जैसे वहाँ पर क्लिक करेंगे, ये देखिए वहाँ क्लिक करते ही ये ऑप्शन आ गया। अब देखिए अब डेट ऑफ सोलेमनाइज्ड, यानी कि आपकी शादी कौन से डेट को शादी हुई थी उस शादी का डेट को डालना है। सही शादी का डेट को डालने के बाद ये 180 दिन के ऊपर वाला लेगा ही नहीं ये सिस्टम, इसलिए 180 दिन के अंदर का डेट होना चाहिए। उसके अंदर अंदर आपने अप्लाई करना है, फिर उस डेट को डाल के अप्लाई में क्लिक करना है। अप्लाई में जैसे क्लिक करेंगे आगे ऑप्शंस खुलेंगे दोस्तों, जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, जो क्राइटेरिया है, जो चीज़ें फिलअप करने हैं आगे फिलअप होगा और आगे बढ़ेगा, आपका एप्लीकेशन अप्लाई हो जाएगा। तो आप सर ने देखा दोस्तों कि आपका केएसबी के जो यूजर आईडी पासवर्ड है उसके अंदर जाना है और मैरिज वाला ग्रांट को सिलेक्ट करके आपने आगे बढ़ना है। बाकी ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के जो ऑप्शन बाद में आएंगे उनको अपलोड करना है और आपको केएसबी की तरफ से एक बच्ची के शादी के लिए 50,000, 2 बच्चियों के शादी अगर आप करा रहे हैं तो उसके लिए 1 लाख रुपए तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में इसी जानकारी के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।